नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। लॉकडाउन ने भक्तों और भगवान के बीच की दूरी बढ़ा दी है। रांची के दिउरी मंदिर में ताला लटका हुआ है। भक्तगण गेट के बाहर से ही माता के दर्शन करके लौट जाते हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। महामारी की मार से बचने के लिए हर कोई घर में कैद। तमाड़ के जिस दिउड़ी मंदिर में कभी पैर रखने तक की जगह नहीं बचती थी, वहां आज हर तरफ सन्नाटा पसरा है। कोरोना ने ऐसा खौफ मचाया कि भगवान और भक्तों के बीच की दूरी बढ़ गई। मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं, तो हर रोज आने वाले श्रद्धालु गेट से ही 16 भुजी मां दुर्गा के दर्शन कर लौट रहे हैं, तो शादी ब्याह वाले परिवार मंदिर के बाहर ही शादी का कार्ड चढ़ा रहे हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले माता के हाँ हमरे बढ़िया से पार हो थी। जेटा मैंने घटना या ऐसे सब माँ पूरा करूँ। हमेशा आते हैं 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल। तो अभी तो बंद है, सीधा दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो आना मैंने कि बिल्डिंग भी देख ली है, मंदिर भी देख ले तो हो गया। महामारी के कहर ने दिउड़ी मंदिर के आसपास जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है। भक्त नहीं आ रहे हैं तो पास पड़ोस की दुकान भी बंद हो गई है। मंदिर के पुजारी से लेकर तमाम सेवादारों की आमदनी रुक गई है। लेकिन सुबह, दोपहर और शाम में मां की पूजा और आरती पूरे भक्तिभाव के साथ हो रही है। मां दिउड़ी के प्रति आस्था रखने वाले उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बीमारी का काला साया मिटेगा और मां फिर से अपने भक्तों को सीधे दर्शन देगी। मेरा परिवार है माँ दुर्गा का देवी से, हम लोग सब अच्छा ही हैं और दर्शन हल्का हल्का हम लोग का बाहर से ही हो रहा है। बहुत आनंद का बात है। आते रहिए, माँ से आशीर्वाद लेते जाइए। खतरनाक वायरस के कहर ने भगवान और भक्तों के बीच का फासला भले बढ़ा दिया हो, लेकिन आस्था कहीं से कम नहीं है। तभी तो भक्त आते हैं और मां के आशीर्वाद के साथ गेट से ही मत्था टेक कर लौट जा रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कटिहार में डॉक्टर और इलाज के अभाव में मरीजों की जान चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के अस्पताल में फसल सुखाई जा रही है। जमीन पर चारों ओर प्लास्टिक की शीट बिछी हुई है और इसके ऊपर मकई के दाने बिखरे हुए हैं। कड़ाके की धूप में ये दाने सूख रहे हैं। ये किसान घूम घूम कर मकई के दानों की रखवाली कर रहा है ताकि कोई पक्षी या चिड़िया उस पर चोंच न मार सके। बाहर मकई सूख रही है तो अंदर खाट बिछी है जिस पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। वहीं पास में मकई के दानों से लबालब कई बोरे रखे हुए हैं। ये कोई खलिहान या गोदाम का नजारा नहीं है, बल्कि मोहना चांदपुर के उस उप स्वास्थ्य केंद्र की झलक है जिस पर 2 सालों से ताला लटका हुआ है। तो किसानों ने अस्पताल को ही गोदाम और खलिहान बना दिया है। क्या ले रहे हो? मकई सुखा रहे, क्या बात है? मकई सुखा रहे हैं। डॉक्टर आएगा तो यहाँ मकई थोड़े सूखेगा। डॉक्टर आएगा तो मकई कहाँ सूखेगा? खाली जगह है गरीब। कोरोना काल में मरीजों के इलाज से लेकर वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल और डॉक्टर की भूमिका बेहद बढ़ गई है। लेकिन मोहना चांदपुर पंचायत में जब से ये अस्पताल भवन बनकर खड़ा हुआ, तब से ना किसी डॉक्टर ने दर्शन दिया और ना ही नर्स ने। तो जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे शहर ले जाना पड़ता है, जबकि अस्पताल का भवन चारा और अनाज रखने वाला गोदाम बनकर रह गया है। डॉक्टर भी इस पर लाचार है। बिल्डिंग में भूसा भी रखा हुआ, माल जाल बन रही है क्या? जब वहाँ पे मैंने स्टाफ नहीं जा पाएंगे तो अगल बगल वाला आदमी तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। मोहना चांदपुर के जिस उप स्वास्थ्य केंद्र में बीमार रोगियों का इलाज होना था, वहाँ चारों तरफ अनाज और भूसा बिखरा हुआ है। सरकारी लापरवाही से हेल्थ सिस्टम खुद बीमार पड़ा हुआ है, तो मरीजों का भगवान ही मालिक है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नवादा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आफ्ताब कलीम ड्यूटी और मानवता की जीती जागती मिसाल हैं।
कोरोना काल में धरती का ये भगवान हर किसी की सांसें बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी पर डटा हुआ है। किसी को जीवन रक्षक दवाओं की दरकार हो या किसी की सांसें उखड़ती महसूस हो रही हो, नवादा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आफ्ताब कलीम मरीजों की सेहत दुरुस्त करने के लिए दिन रात ड्यूटी पर डटे हुए हैं। कोरोना काल में अस्पताल का कोविड वार्ड रोगियों से खचाखच भरा हुआ है। कभी किसी की तबीयत बिगड़ रही है तो कभी किसी का हौसला टूट रहा है। डॉक्टर कलीम दवाइयां तो देते ही हैं, मरीज को भरपूर हौसले से लबरेज भी कर देते हैं। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान चाहे। चाहे दिन हो या फिर रात, जब भी किसी मरीज की पुकार आती है, डॉक्टर आफ्ताब कलीम दौड़े दौड़े चले आते हैं। उनकी तीमारदारी का ही नतीजा है कि कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के स्वस्थ होने की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मगर आफ्ताब सर हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, शाम से वो आते हैं, देख के जाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, खाना खाइए, ये करिए वो करिए, बहुत अच्छे से बातें करके जाते हैं, हम लोग का भी हौसला बढ़ाते हैं। वो अच्छी तरह से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने प्रत्येक वार्ड में जाते हैं और प्रत्येक रोगी को बारी बारी से उनका हाल चाल पूछते हैं और हाल चाल के अलावे और ट्रीटमेंट क्या हो रहा है उनकी जानकारी लेते हैं। नवादा सदर अस्पताल के कई चिकित्सक कोविड वार्ड की ड्यूटी से बचने के लिए बहाने बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर आफ्ताब कलीम खुद कोविड वार्ड जाते हैं और एक एक मरीज का हालचाल लेते हैं। इसी बीच उनके घर में कई परिजन बीमार पड़ गए, फिर भी डॉक्टर कलीम ड्यूटी पर डटे रहे। कोरोना काल में रमजान भी आया, वो 1 महीने तक रोजा पर रहे, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक बिना थके और बिना रुके ड्यूटी की। मरीजों को नई जिंदगी देना ही उनकी जिंदगी का फलसफा है। और अपनी ओर से मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि किसी तरह की कोई भी दवा में रुकावट न हो, नहीं ऑक्सीजन में रुकावट हो, ताकि प्रत्येक रोगी यहाँ से ठीक होकर के जाए। सच ही तो है, डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। जब तक डॉक्टर आफ्ताब कलीम जैसे चिकित्सक ड्यूटी पर डटे रहेंगे, डॉक्टरों से ये दर्जा कोई छीन नहीं सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मुंगेर की एक फैमिली ने मजबूत हौसले की बदौलत महामारी को मात दे दी। मुश्किल की इस घड़ी में सबने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और चंद दिनों में ही बीमारी छूमंतर हो गई। जब हौसला मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी हार मान लेती है। मुंगेर के शंभू कुमार और उनके पूरे परिवार ने मजबूत हौसले की बदौलत यही कमाल कर दिखाया। जब महामारी ने घेरा तो पत्नी और बेटे का हाथ उन्होंने मजबूती से थामे रखा। कई बार ऐसे मौके आए कि हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वो डटे रहे, सबका हौसला बढ़ाया, डॉक्टरी सलाह पर दवाइयां दी। आखिरकार 14 दिन बाद वो घड़ी आई जब उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव से कोरोना निगेटिव हो गया। थोड़ा सा डर तो फीलिंग अंदर से जरूर हुआ, लेकिन मेरा बच्चा तो ये बोलता था कि अरे कोरोना आया है तो सोचेगा कौन घर में आ गए हैं, यहाँ तो हमको धक्का मार के बाहर भगा देगा। सो हम लोग बहुत पॉजिटिव थे कि हम लोग को कुछ नहीं होना है और हमेशा पॉजिटिव ही रहे। शंभू कुमार पिछले महीने ही कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हुए थे। इसके कुछ दिनों के बाद पत्नी और उसके बाद बेटे में संक्रमण के लक्षण दिखे। उस समय साथ रह रहे सास, ससुर और साला भी बीमार पड़ गए। जांच के दौरान कोरोना की पुष्टि हुई तो उन्होंने वही नुस्खा अपनाया जो कोरोना से जंग के दौरान खुद ले रहे थे। खुद भी योग के आसन किए और कोरोना से जंग लड़ रहे परिजनों से भी कराया। हिम्मत टूटी तो सबको संभाला, फिर तो सब कुछ ठीक होना ही था। एक दौर तो वो आता ही है, काफी तनाव से गुजरना पड़ता है, बट घबराना नहीं है, हिम्मत से रखना है और हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव हुए हैं तो आपके सोच को भी पॉजिटिव ही रखना है, सोच को नेगेटिव नहीं करना है। अगर हैं तो उसका फिर आप प्रॉपर उसका इलाज कराएं, ना कि इसको खेल में लें कि 5-7 दिन 8 दिन व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है ना कि अगर वो समय आप निकाल देते हैं ना तो आपके हाथ से सारा समय ही निकल जाता है। तो जब भी बीमारी घेरे हौसला टूटने ना दे, दवाइयाँ तो लेते ही रहे, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े।
कोरोना को हार माननी ही पड़ेगी। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और आपके परिजन। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। झारखंड की महिलाओं के हाथों का बना शुद्ध आटा और तेल अब आसानी से घर घर पहुंचेगा। पलाश ऐप ने ये सब आसान कर दिया है। ऑर्डर प्लेस होते ही गांव की महिलाएं अगरबत्ती और साबुन आपके घर पहुंचा देंगी। झारखंड की खुशबू से सराबोर आटे की रोटियां खानी या फिर झारखंड के जंगल में मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई शुद्ध मधु का जायका लेना, बस पलाश ऐप पर ऑर्डर करने भर की देर है। आपके गांव घर की महिलाओं के हाथों तैयार आटे से लेकर मधु और साबुन से लेकर मसाले की खुशबू आपके घर पहुंचते देर नहीं लगेगी। पलाश ब्रांड के जाने पहचाने और परखे उत्पाद कोरोना काल में डिजिटल अवतार में हाजिर हो गए हैं, तो देर किस बात की। ऑर्डर कीजिए, आपकी जरूरत की चीजें झट से आपके घर तक पहुंच जाएगी। ये एप्लीकेशन बेसिकली पूरे झारखंड में कहीं से भी किसी भी जिले से खुल सकता है और हर जिले में हमारे कम से कम एक और किसी किसी जिले में 3 से 4 पलाश मार्ट हैं, जिसमें सारी सामग्री, रोजमर्रा की जरूरतें की सामग्री उपलब्ध है। घर के कोने कोने में अगरबत्ती की खुशबू पहुंचानी हो या फिर झारखंड की देसी रेसिपी से बने अचार का जायका लेना, साबुन, तेल, जैम से लेकर घरेलू जरूरत की हर चीजें मिलती है पलाश मार्ट में, जिसे अपने हाथों से तैयार करती हैं झारखंड की मेहनतकश दीदियां। इसलिए इन उत्पादों में झारखंड का महक तो है ही, 100% शुद्धता की भी गारंटी है। इसलिए पलाश ऐप में बेहिचक ऑर्डर कीजिए और झारखंड की खुशबू से लबालब चावल और दाल अपने घर मंगवाइए। ब्रांडेड है तो हम लोग का तो पलाश वाला है, तो हम कहीं भी सामान देने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं दीदी ये मेरा ब्रांडेड है, इस पर एक बार विश्वास करिए, यूज करिए, क्योंकि ये चीज़ हम अपने हाथ से तैयार किए हुए हैं। लॉकडाउन लेकर के वजह है कि हम लोग घर में हस्बैंड घर नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि काम नहीं हो रहा है। उस इससे हम लोग को बहुत फायदा है। इससे हम लोग का अभी घर में बच्चा लोग का ट्यूशन फीस कर रहे हैं, अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, बहुत इससे विकास कर रहे हैं। तो देर किस बात की, मोबाइल उठाइए और पलाश ऐप पर ऑर्डर प्लेस कीजिए। झारखंड की मेहनती महिलाओं के हाथों और झारखंड की माटी की खुशबू से सनी पलाश ब्रांड की चीजें पल भर में आपके घर पहुंच जाएगी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची में कोरोना काल में हर काम धंधा ठप पड़ गया है, लेकिन बैग वर्कशॉप की सिलाई मशीन दिन रात चल रही है ताकि महिला कारीगरों के घर का चूल्हा जलता रहे। महीन कारीगरी के कमाल से बना रंग बिरंगा बैग ललचा रहा है, तो नीली और सफेद धारियों से सजा धजा ये बैग हर किसी का मन मोह रहा है। वेलवेट के मखमली कपड़े पर अनूठी कलाकारी से बना ये बैग हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। रांची की महिला कारीगरों के हाथों से बने ये रंग बिरंगे हैंड बैग भला कौन हसीना अपने हाथों में ना सजाना चाहे, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की मार ही ऐसी है कि सिलाई मशीन पर ये हैंड बैग दिन रात रेडी तो हो रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं पहुंच पा रहे। फिर भी इन्हें तैयार करने में ये महिला कारीगर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। हालात तो 1 साल से एकदम ही विपरीत चल रहा है, लेकिन भी हमारा रोजगार नहीं रुका है। हम जरूरत महिलाएं हैं जो कि इस मुश्किल हालात में भी हमें रोजगार दे रहा है। दीदी हम रोज काम देती है, इससे मेरा अपना खर्चा निकल जाता है और माँ से पैसा मांगने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम अपना काम करते हैं, अपना सब चीज़ पूरा कर लेते हैं। वर्कशॉप में 40 से ज्यादा महिलाएं दिन रात खट रही हैं। सिलाई मशीन और कारीगरी की कमाल से किस्म किस्म के बैग का पहाड़ खड़ा हो रहा है, लेकिन मार्केट में खरीद बिक्री ठप है। फिर भी वर्कशॉप में काम चल रहा है तो सिर्फ इसलिए कि महिला कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा ना हो जाए। इसलिए इसकी मालकिन शोभा कुमारी गहने और जमा पूंजी निकालकर वर्कशॉप चला रही हैं। कुछ जो भविष्य के लिए अपना शौक से जो जेवर गहना था कुछ उसको भी सेल करना पड़ा, लेकिन ऐसा कोई हमको कुछ महसूस नहीं होता है। हम गर्व महसूस करते हैं कि इतना करके भी हम अपनी महिलाओं को आज हम मुसीबत से निकाल लिए।
कोरोना काल में जब हर दरवाजे बंद हो गए हो, रोजी रोटी का संकट गहरा गया हो, तो शोभा कुमारी का वर्कशॉप चालू है, जहां काम कर रही महिलाएं शान से अपनी जिंदगी चला रही हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के कुछ पशु प्रेमी कोरोना काल में भूख प्यास से तड़प रहे आवारा जानवरों का पेट भरने के लिए आगे आए हैं। उत्साही युवाओं की ये टोली हर दिन मवेशियों के झुंड को तरबूज का टुकड़ा परोसती है। कड़ाके की गर्मी में हर किसी के हालात सूख रहे हैं, तो आवारा मवेशी भी एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे समय में बेजुबानों की भूख और प्यास मिटाने के लिए कई पशु प्रेमी सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य रांची की सड़कों पर भटकने वाले इन मवेशियों के सामने तरबूज के टुकड़े परोस रहे हैं, ताकि गाय और बैल का ये झुंड तरबूज के इन टुकड़ों को चट करके अपनी भूख और प्यास दूर कर सके। कुत्ता कहीं गाय दिखे तो उसको मदद करें और अपने छत पर पानी की व्यवस्था कर दे पशु पंछी के लिए, और चावल छिड़काव जरूर करें, क्योंकि ये समय है एक दूसरे का सहयोग का। और इसलिए क्योंकि बेजुबान जानवर किसी से सहयोग मांग नहीं सकता है, तो स्वतः मानवता कहता है कि सहयोग करना चाहिए। लॉकडाउन के दौर में जब हर तरफ सन्नाटा पसरा है, महामारी से बचने के लिए हर कोई अपने घर में कैद है, तो सड़क पर भटकने वाले लावारिस पशु और जानवरों को अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। तो बेजुबानों से प्यार करने वाली युवक और युवतियों की ये टोली सुबह उठते ही निकल पड़ती है रांची के किसी गली और किसी मोहल्ले की ओर, जहां वो हाथों से इन आवारा जानवरों को तरबूज के टुकड़े खिलाते और उनकी भूख मिटाते हैं। जैसे रांची शहर में जहाँ जहाँ हम लोग गाय, फिर पशु पक्षी, जहाँ कुत्ते बिल्लियाँ दिख रहे हैं, हम लोग उनको खाना खिला रहे हैं। और ये आज के लिए नहीं है, हम लोग रोज करते आ रहे हैं कि आप लोग भी ये सब जो जानवर लोग हैं जिन लोगों को मिल नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से खाना, आप लोग भी सब कोई आइए और अपना हाथ बढ़ाइए, लोगों को सेवा में लगिए। तो कोरोना काल में जब हर कोई बेहिसाब संकट से जूझ रहा है, तो बेजुबानों की ओर भी मदद के हाथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जरूरत है ऐसी निस्वार्थ पहल को और बढ़ावा देने की, ताकि हर गली और हर मोहल्ले में ऐसी कोशिश होती दिखाई दे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धनबाद की फुटबॉलर बिटिया संगीता अब दनादन गोल दागेगी। न्यूज़ 18 पर खबर चलते ही हुक्मरानों की नींद टूटी और हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे। सिर पर ईंट ढोकर पेट पालने वाली धनबाद की चैंपियन बिटिया संगीता कुमारी फुटबॉल से गोल दागने का सपना अब पूरा कर सकेंगी। न्यूज़ 18 ने इस होनहार बिटिया की बेबसी की तस्वीर क्या दिखाई, रांची से लेकर दिल्ली तक अचानक हुक्मरानों की नींद टूट गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दनादन फोन किया। केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से मदद की पेशकश आई, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बाघमारा प्रखंड से अफसरों की फौज फुटबॉलर बिटिया के घर पहुंच गई। खाद्यान्न से भरा बोरा तो थमाया ही, नौकरी का भी आश्वासन दिया। तत्काल हम लोगों ने कुछ राशन और कुछ राशि उपलब्ध करवाया है और इनसे प्राप्त जानकारी को जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएंगे, तदनुसार नियमानुसार इनको साथ देने का आश्वासन दिया है कि इन्हें हर संभव सहयोग करके साथ देकर इसका प्रतिभा को और आगे बढ़ाने का हम जरूर प्रयास करेंगे, ये मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ। संगीता कुमारी झारखंड की फुटबॉल टीम की सदस्य के रूप में देश भर के फुटबॉल ग्राउंड पर तो गोल दाग ही चुकी है। साल 2018 में भूटान में अंडर 18 और थाईलैंड में अंडर 19 टूर्नामेंट में भारतीय टीम की ओर से करिश्मा दिखा चुकी है। मेडल्स और तमगों का ये गुच्छा उसकी प्रतिभा का ही नाम है, लेकिन उपलब्धियों के ये दीपक झिलमिलाते जरूर है, पेट की आग नहीं बुझाते।
तभी तो अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए उसे हर दिन सिर पर ईंट ढोना पड़ता है। न्यूज़ 18 ने जब ये खबर दिखाई तो उसकी ओर हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगा। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ नहीं चलाया होता तो शायद अभी इससे मदद नहीं मिलती, जो कि हम लोग 2 वक्त खाने के लिए मोहताज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी होनहार बेटी को क्यों इस तरह से जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है? किसी बेटी को उसकी प्रतिभा का उचित सम्मान क्यों नहीं मिलता है? संजय गुप्ता, न्यूज़ 18। जमुई के दिहाड़ी मजदूरों के सामने कोरोना काल में रोजी रोटी का संकट आ गया है, तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं, जो उन्हें राशन की सौगात दे रहे हैं। चूड़ा, गुड़, नमक, दाल और तेल से भरी हुई सफेद बोरियां और उसे सिर पर लादे चली जा रही है ग्रामीणों की टोलियां। कोरोना काल में जब रोज कमाने और रोज खाने वालों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है, तो संकट की इस घड़ी में गरीब मजदूरों का पेट भरने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई मास्क से लेकर सैनिटाइजर का रक्षा कवच पहना रहा है, तो कोई सूखे राशन से भरी सफेद बोरियां थमा रहा है। मकसद यही है, कोरोना काल में कोई गरीब भूखा ना रहे। आप लोग क्या करते थे? कुछ नहीं, कौन रोजगार। अभी खाने उन्हें का दिक्कत हो रही है? बहुत तकलीफ। क्या दिक्कत हो रही है? वो चीज के सब सारी चीजें की तकलीफ, खाली पानी छोड़ के। अभी ये मिल जाएगा तो कितना फायदा होगा? फायदा होगा, 8 दिन खाएगा, कम से कम बाल बच्चा तो खाएगा। ये एक अच्छी पहल है। हाँ, समग्र सेवा के द्वारा जो किया जा रहा है, ये अच्छी पहल है। इससे गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है, हाँ, बहुत राहत मिल रहा है। लॉकडाउन के दौर में जमुई के गांव और शहरों में हर काम धंधा चौपट हो गया है, तो दिहाड़ी पर खटने और खाने वाले मजदूरों के घर का चूल्हा जलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में कई सामाजिक संगठनों की मदद से राशन से भरी ये कोविड रिलीफ ऑटो गांव-गांव और गली-गली में घूम रही है और हर जरूरतमंद को पेट भरने के लिए चावल, दाल और नमक से लबालब बोरियां थमा रही है। ये हमारा जब तक बिहार सरकार लॉकडाउन का रहेगा, क्योंकि ये दैनिक मजदूर करने वाले लोग हैं, और बिहार सरकार जब तक लॉकडाउन रखेंगे तब तक लगातार चलाएंगे। और जमुई जिला के 8 ब्लॉक को हम लोग ने कवर किया है। तो संकट की इस घड़ी में हार मत मानिए, आपके लिए कई मददगार तैयार खड़े हैं। बस खुद पर भरोसा कीजिए और ऊपर वाले पर यकीन रखिए, आप तक किसी न किसी रूप से मदद जरूर पहुंचेगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।